का टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दे अख्तर से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा के अंदर मौजूद हैं और दोंगड़ा के अंदर क्यों मौजूद हैं इसके बारे में हम इस चर्चा के माध्यम से बताएंगे। यहाँ काफ़ी वर्षों पहले एक अमीलाल जी पहलवान होते थे और उनकी याद में हर वर्ष यहाँ मेला भरता है और खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। तो उसी परिवार से हमारे साथ उनके भतीजे बने हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे अमीलाल जी के बारे में कि अमीलाल जी किस प्रकार से इस क्षेत्र में नहीं पूरे ऑल हरियाणा के अंदर पूरे देश में जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मैं वेद प्रकाश आर्य हूँ, इंडिया चैंपियन वीर बालक अमीलाल के बड़े भाई का लड़का हूँ जी। तो हम चर्चा करेंगे, जैसे अमीलाल जी को याद किया जाता है आज के दिन, तो अमीलाल जी किस प्रकार से पहलवान बने थे? आपने बताया पहलवान हैं, तो पहलवान कैसे बने वो, और कितनी उम्र में वो पहलवानी लाइन में आए थे और कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने? अमीलाल के पहलवान बनने का ईश्वर ने आसान रास्ता तो यूं दिया जी कि राव मूलचंद के दो लड़के थे और वो दोनों पहलवान थे। बड़ा भाई हरसाय पहलवान जी और छोटा भाई माड़ूराम पहलवान जी। गांव में दोनों के अलग अलग अखाड़े थे, दोनों भाइयों के अलग अलग अखाड़े। अलग अलग ऐसा क्यों था? क्योंकि वो सगे भाई थे, लेकिन अलग अलग अखाड़े क्यों कर रखे थे उन्होंने? सगे भाई भी थे और साथ में इकट्ठा ही परिवार था। अच्छा। लेकिन दोनों का अखाड़ा अलग अलग था गांव में। और छोटा भाई जो माड़ूराम पहलवान था जी, उसके लड़के अमीलाल हैं, जो दो भाइयों में से छोटे वाले थे जी। तो अमीलाल का जो बड़ा भाई था वो 10 साल बड़ा था, मैं उनका लड़का हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी जो अमीलाल के बड़े भाई थे, हाँ जी, वो 5 भाषा जानते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे दादाजी हर भी पढ़े लिखे थे और 1933 में महर्षि दयानंद की अर्ध शताब्दी अजमेर में मनी थी। वहाँ से मेरे दादाजी हर सारे ग्रंथ लेके आए थे और जो बड़े दादा के बड़े भाई थे वो तो बहुत अच्छी संस्कृत बोलते थे और गांव के इस साइड वो अपने आश्रम से बंगले से बोलते तो गांव के परली साइड सुनता था। इतनी ज्यादा तेज उनकी आवाज थी। और वो जो ग्रंथ थे वो अमीलाल ने पढ़े। अच्छा। और मेरे पिताजी ने भी पढ़े और मेरे ताऊजी कप्तान जो बड़े वाले के थे आचार्य नींद फौजी, उन्होंने पढ़े जी। तो वाक्या जी उन महर्षि दयानंद का वेदों के आधार पे जो ग्रंथ थे उसमें संस्कार विधि वगैरह और सत्यार्थ प्रकाश ब्रह्मचर्य का पालन, उसका बड़ा फायदा अमीलाल को मिला। क्योंकि इनकी स्कूल के समय के जो डिक्शनरी और किताबें हैं उसमें कई जगह हमें अमीलाल आर्य लिखा मिला। अभी भी उनका नाम चर्चा में है। हाँ, वो जो उनकी किताबें थी, जो ये देखिएगा उनकी जो किताबें थी, हाँ, अमीलाल जी की ब्रह्मचारी अमीलाल आर्य, वो अभी भी लिखा हुआ मिलता है। भाई साहब बता रहे हैं। और वो ग्रंथ मोटे पन्ने के और पीले पन्ने के हो गए, वो अब भी मेरी लाइब्रेरी में हैं जी। तो जी हम गांव के और आसपास के इलाके के बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं और मेरे पिताजी तो क्योंकि सगे भाई थे इनके जी, तो वो बताते थे कि ये अमीलाल का स्वभाव अलग ही किस्म का था। वो किसी से के पास जल्दी से बैठते नहीं थे, एकांत में रहने की कोशिश। हाँ, और वो 3 बजे उठते थे। अच्छा। और 3 बजे वो व्यायाम करने जाते थे जी। और अपनी उनकी जेब थी जो कमीज की कुर्ते की, उसमें वो घी डाल के जाते थे। व्यायाम करते समय बीच में भी वो घी खाते थे। उनकी हाँ जेबें चिकनी रहती थी। हाँ। और मेरे पिताजी और बुजुर्ग भी बताते थे कि वो गाय का भी दूध पीते थे, बकरी का भी पीते थे और भैंस का भी पीते थे। हाँ, मतलब कोई उनको ये नहीं था कि ये भैंस का है नहीं पीऊंगा, ये बकरी का है नहीं पीऊंगा। कोई भी दूध मिल गया जो अपने पालतू पशु का, उन्होंने पिया। हाँ, वो ज्यादा खुराक थी उनकी। हमें जो बताया गया था वो ये था कि वो जो 3 बजे जाते थे जी व्यायाम के लिए, तो कहते हैं पहले ये जो
ढोला बारा कुएं का पानी निकालने का सिस्टम था। जी। एक गूण होती थी। अच्छा। वो कहते गूण से और ऊपर की चढ़ाई में वो मोरपंजू चलते थे और फिर ढलान में चलते थे। जी। और खेल कोठे वहां बने हुए थे। तो कहते नीचे से कोई लगातार 50 बार वो नीचे से जंप ऊपर करते और ऊपर से नीचे आते। और जो खेल कोठे का जो सिस्टम है पुराने लोग जानते हैं, आज भी बने हुए हैं, उस कोठे के ऊपर वो और पंजो चलते थे। जी। तो उनकी जो दंड बैठक और व्यायाम की शैली थी वो कुछ एकांत में अलग ही किस्म की थी, जो एक वैदिक हिसाब से। जी। तो कहते हैं कि जब वो बचपन में गांव में शाम को खेलते थे तो कुछ हमारे गांव के जो उनसे सीनियर थे, कुछ पहलवानी भी करते थे, वो बोले अमीलाल आजा खेल ले, तू ध्यान से खेलना, हमसे छोटा है। जी। तो पहली बार गांव वालों ने देखा कि वो बड़े बड़ों को उनको हरा दिया और उनके काबू में नहीं आए। कुश्ती के अंदर या कबड्डी के अंदर? कबड्डी के अंदर। तो उसी दिन से वो जो सीनियर थे वो कहने लगे भाई कमाल कर दिया, अब तेरे को तो खुराक हम देंगे, हम बढ़वाएंगे तेरी खुराक। अच्छा। हम बाबा से कहेंगे। तो इस तरह की बात हम सुनते थे। फिर जब ये गांव में ये पढ़ाई करते थे तो 8वीं तक स्कूल था। अच्छा। लेकिन अमीलाल जी ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी ये वो 10वीं में रिजल्ट आने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। वो 10वीं में पढ़ते पढ़ते चले गए थे। अच्छा। तो उनकी शिक्षा इस प्रकार से हुई कि गांव में 8वीं तक का स्कूल था। जी। जब उन्होंने 8वीं पास कर ली तो वो बाहर चले गए पढ़ने, आसपास में कोई स्कूल नहीं था। जी। तो बनियों का सेठों का स्कूल था प्रतापपुर राजस्थान के पास गोकुलपुर में। गोकुलपुर इनकी पढ़ाई हुई। तो जब ये अकेले जाते थे 15 किलोमीटर आना 15 किलोमीटर जाना, ये हेडमास्टर से कहने लगे कि जी मैं तो अकेला हूँ गांव से और मैं तो कहीं और जाऊंगा पढ़ने के लिए। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई आप जैसे प्लेयर हमारे पास आए, हम नहीं जाने देंगे। तो बोला जी मेरी एक बात प्रार्थना है, हेडमास्टर जी से कहा इन्होंने जी कि जी मेरे गांव के 1-2 में और ले आऊं, लेकिन उनकी फीस माफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो गरीब है परिवार से थे। 3 अपने साथियों की गांव से फीस माफ करवाई और उनको लेके वो पढ़ने जाते थे। कितने मतलब कहाँ जाते थे पढ़ने? वो गोकुलपुर जाते थे जी प्रतापपुर होकर के। और वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो जब पढ़ रहे थे वहाँ, हाँ, तो जब वो 10वीं में थे, 9वीं और 10वीं में, तो बढ़िया उनको उनके खेल को देख कर, उनकी ताकत को देख के वो खिलाने के लिए ले जाने लगे। और जब वो 10वीं में हुए, जॉइंट पंजाब हरियाणा हिमाचल और पंजाब था उस समय, ये जो कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री थे पिछले दिनों जी, उनके पिताजी, ये राजघराना था। तो राजा यादविंदर ने एक चैंपियनशिप करवाई थी 1952 में। अमीलाल का जन्म हुआ था जी 14 मई 1935 को। और 1952 में जब वो 10वीं में पढ़ रहे थे, चैंपियनशिप की सभी स्कूलों में चिट्ठी आई। तो यहाँ से टीम गोकुलपुर से हेडमास्टर जी ने भेज दी जी। और उस टीम के अंदर अमीलाल जी भी थे। अमीलाल जी थे जी। और जब वो चैंपियनशिप में, जिसमें राजा यादविंदर स्वयं उपस्थित नहीं थे, और जब इन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ना शुरू किया तो उनकी शिकायत ये कह के की गई कि जी ये रफ खेलते हैं और ये मारते हैं। अच्छा। तो इनको बाहर निकाल दिया गया, उस गेम से बाहर कर दिया। अब और टीम कमजोर थी जी। जब स्कूल में पूछे वापस, तो हेडमास्टर जी ने कहा घोड़ा, हाथी और झोटा, उससे 21 मेरा अमीलाल, मैं हार को बर्दाश्त नहीं कर रहा, बात है वो बताओ। तब बताया गया कि जी मुझे रफ खेलने के नाम पे और दूर ग्राउंड से बाहर प्लेयरों को फेंकने के नाम पे बाहर कर दिया। हेडमास्टर जी ने फिर एक चिट्ठी लिखी है राजा यादविंदर को कि आपके राज में न्याय नहीं, आपकी पटियाला में जो चैंपियनशिप हुई है, यदि न्याय करना चाहते हैं तो मेरे प्लेयर को हरा के बाहर करो, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं। तब वहां से उत्तर आया कि चैंपियनशिप मेरी मौजूदगी में होगी।
और फिर चैंपियनशिप हुई और फिर अमीलाल जी वहां से विजेता। फिर अमीलाल जी वहां से चैंपियन बन के, और ये जो आज फोटो आप देख रहे हो जी ये जो अमीलाल मेमोरियल टूर्नामेंट में जो इश्तिहार है जी और जो ये बैनर हैं, इन पे जो फोटो है ये अमीलाल की 2 ही फोटो हैं वहां की। हमारे पास अगर कोई फोटो है तो वो पटियाला की है, जो गेम में गए थे तब की। हाँ। एक तो राजा यादविंदर ने इनका जो कोट पहन के और पटियाला जी की है, पूरी जो टीम थी पटियाला में उसकी फोटो है, 2 ही फोटो है हमारे पास। तो इसको राजा यादविंदर ने कहा कि ये बालक तो वीर है और वीर बालक है, मैं बेटे आपको अपने संरक्षण में रखना चाहता हूं और आपको विदेशों में आपका गेम होंगे जी और मेरी तरफ से आपको संरक्षण है और मेरा सारा खर्चा मैं वहन करूंगा, तो आप मेरे पास रहेंगे। आपकी जान को भी मुझे लगता है खतरा है ऐसे प्लेयर को। तो उन्होंने कहा जी मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। इनके पिताजी भी पहलवान थे, मेरे दादाजी मोड़राम पहलवान। हम बीच में बात करेंगे परिवार की। तो परिवार के अंदर जैसे कि आप कितने भाई हो और ये बता सकते हैं? हाँ, बताइए। जो अमीलाल का बड़ा भाई था श्री हरिनारायण सिंह जी, वो गांव में पढ़ाई पूरी करके और उनके पिताजी ने, मेरे दादाजी ने महेंद्रगढ़ पढ़ने भेज दिया। जैसे अमीलाल वहाँ गोकुलपुर पढ़ने गया था जी। वहां जब भेज दिया तो मेरे पिताजी खुद बताते थे कि मैं पढ़ाई से, मैं होशियार तो था पर मैं पढ़ाई में कटता भी था, करना नहीं चाहता था। हाँ। तो बोला फौज की भर्ती होगी, मैं घर वालों के बिना बताए भर्ती हो गया और मैं फौज में चला गया। वो इंग्लिश, संस्कृत और पंजाब में, अपन ज्वाइंट पंजाब में थे, हरियाणा तो पंजाबी, हाँ। और संस्कृत और उर्दू ये भाषा वो जानते थे। 6 के 6 सब्जेक्ट। हाँ, तो वो आर्मी में चले गए और आर्मी में चले गए तो जब अमीलाल चैंपियन बन के आया और जब अमीलाल का डंका चारों तरफ, लोगों की प्रशंसा, लोग भोजन छोड़ छोड़ के उसका खेल देखने जाते थे कि हमने जब धोखे से, पूरे इलाके में दूर तक ये बात है, बुजुर्ग बताते थे कि उनका जो गुरु था उन्होंने एक षड्यंत्र से अमीलाल को कबड्डी खेलते हुए को बीच में जो हाफ टाइम होता है उसमें दूध में संख्या का नाम सुनते हैं कि संख्या दिया गया था। और ऐसा मतलब उस समय सुनने में आया, सुनने में लगातार दूर तक। अभी देखने वाली बात यह है, एक शिष्य और एक गुरु के बीच में बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। हाँ, लेकिन ऐसा ही जैसे बताते। इन्होंने बताया कि लोगों ने ऐसा बताया इस प्रकार से, तो ये मेरे पिताजी से भी बड़ी उम्र के लोग बताते थे। और जब उनको दूध में संख्या दिया, वो अपनी बंदूक लेके साथ आए, हॉस्पिटल में भी नहीं लेके गए, और कनीना से लेकर दोंगड़ा हीर तक जिस जिसको पता चलता गया, टूमना से लेके जी कि अमीलाल पहलवान एक्सपायर हो गया, तो लोग गांव से साथ होते गए और यहां पर अंतिम संस्कार में तिल रखने को जगह नहीं थी और आसपास के इलाके में भोजन नहीं बना, किसी का चूल्हा नहीं जला। इतना दुख हुआ अमीलाल जी का जाने का, क्योंकि उसके प्रशंसक बहुत ज्यादा थे और पूरे हरियाणा में, पंजाब में उनका नाम था। तो इनके बड़े भाई का, जो मैं लड़का हूं, इनका बड़ा भाई श्री हरिनारायण सिंह को सेटबैक लगा और वो आर्मी से बिना इजाजत के और वो वहां से चल पड़े, यहाँ घर पे आ गए। हाँ, फिर उनको घर वालों ने इतला की, फिर आर्मी में जाके उन्होंने वो अपना रिजाइन दिया कि मैं अब रह नहीं सकता। और उनको माइंड पे बड़ा भारी, इतना भारी प्रेशर लगा कि वो 5 भाषा जानते हुए, शास्त्र पढ़ते थे और 96 साल की उम्र में गए, कभी बीमार नहीं हुए और खुद मुकद्दर के पहलवान थे। वो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अपने भाई को याद नहीं कर लेते थे। हम 8 भाई हैं, अमीलाल के भतीजे जी। 8 हम पहलवान रहे। अच्छा, आप भी 8 पहलवान? हम 8 पहलवान रहे। अभी साथियों ये बात देखने वाली है कि अमीलाल जी तो पहलवान थे ही, लेकिन उसके बाद उनके भतीजे हैं 8 भाई, ये भी 8 पहलवान है। मैं इंटर यूनिवर्सिटी का कबड्डी का प्लेयर हूँ जी। मेरा
इंटर यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और हम 6 भाई एक टीम में 3-4 साल लगातार लोगों के बीच में खेले हैं। आज भी कहावत है कि अमीलाल चैंपियन का के भतीजे की पूरी अकेले भाइयों की टीम रही है। और जो बड़ा इनका ताऊजी था जी। वो दोनों इनके मेरे दादा और पहलवान थे, उसके भी परिवार में हमारे दूसरे में भी पहलवान रहे हैं, तो अभी ये भी पहलवान है। तो ये दोंगड़ा अहिर तो पहलवानों की खान हो गई। हाँ, हमारे घर में आपके परिवार में। और इस पहलवानी के द्वारा यहाँ आपके परिवार को काफी जाना गया, और सबसे अहम भूमिका तो अमीलाल जी की है, जिनकी बदौलत से आज भी इस क्षेत्र में उनका नाम मैं जीवित एक है। बार आर्य समाज के कैंप में गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में था। मैं 8वीं में पढ़ता था। मेरी बॉक्सिंग करा दी, कबड्डी करा दी, तो मैं बॉक्सिंग में भी जीत गया, कबड्डी में भी जीत गया। हम जिधर में पहले आप कबड्डी के थे, लेकिन आप बॉक्सिंग में भी जीते। हाँ, तो मेरे को वहां एक बुड्ढे ने उस समय 100 रुपए इनाम दी, जो आज 1 लाख के बराबर है। काफी होते थे उस समय तो। और यूं बोला कि कहाँ से हो? मैंने कहा जी महेंद्रगढ़ से। बोले गांव बताओ। मैंने कहा जी दोंगड़ा हीर, अमीलाल वाला दोंगड़ा हीर। तो उसने मेरे को अपने छाती के लगाया, बोला मैं अमीलाल के नाम से खेल देखने जाता था और मेरे घर वाले मुझे ढूंढते थे। दिल्ली सूबे का था वो। ये था उनके प्रेमियों का प्रेम। जो अमीलाल जी का जहां गेम होता था तो वो देखने जाते थे। तो बहुत ही महान थे अमीलाल जी। उनकी काफी चर्चा पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे देश में चर्चा रही उनकी। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे चैनल के द्वारा हम आपको उस परिवार से मिलाया परिवार से, और इनके द्वारा उनकी जानकारी आप तक। अमीलाल जी का जब के साथ धोखा हुआ, ये अपने स्वर्ग सिधार के रास्ते पे चले गए जी। तो इनकी सगी बहन एक ही थी, मेरी बुआ जी, वो अचीना भी आई थी जी। दादरी के पास जी। वहां के लोग भी देखने जाते थे। पूरा हरियाणा खुश था, हिंदी भाषी ज्वाइंट पंजाब में, कि हमारे एरिया का बड़े बड़े सरदार पहलवानों को हरा के और चैंपियन बनाया। तो अचीना वालों ने अगली साल 53 में अमीलाल मेमोरियल टूर्नामेंट करा दिए, और उन्हीं के नाम से करवा दिए। उन्हीं के नाम से करा दिए। तो इनका सगे ताऊ का लड़का यानी अमीलाल का भाई पहलवान कंवर सिंह, जो ज्वाइंट पंजाब में बहुत तगड़ा कबड्डी का प्लेयर था और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का वो था कोच, कैप्टन, उसने वहां लोग देखने आए कि अमीलाल का भाई कौन है। उसने 2 पॉइंट से वो कबड्डी जीती, अमीलाल के भाई ने, कंवर सिंह पहलवान ने, जो सरपंच भी रहे। तो उसके 2 साल बाद दोंगड़ा हीर कहने लगा भाई हमारे गांव का लाल है ये, और हमारी बहन के ससुराल वालों ने अमीलाल मेमोरियल टूर्नामेंट करवाए हैं, तो ये तो हमारा फर्ज है। तो 1955 से यंग फार्मर क्लब बनाया गया युवा किसानों ने यहाँ जी। यंग फार्मर क्लब 1955 से दोंगड़ा हीर में अमीलाल मेमोरियल टूर्नामेंट लगातार करवाता आ रहा है। बीच में कुछ साल बंद नहीं होते, तो आज दोंगड़ा हीर से कोई ना कोई बड़ी हस्ती खेलों में बन चुकी होती है। अच्छा, इसको जो आप ये गेम करवाते हैं, इस गेम के अंदर जो पहलवान आते हैं और जो प्लेयर आते हैं, उनको आप जो इनाम देते हैं, इस इनाम को कैसे कलेक्ट करते हैं? ये सिर्फ परिवार ही देता है या गांव के भी सदस्य इसमें? परिवार तो गांव के सामलात में देता है जी। सारा गांव अपनी ट्रस्ट कमाई से कलेक्ट, यंग फार्मर क्लब गांव से कलेक्शन करता है और सब बड़े चाव से सहयोग देते हैं, क्योंकि यहाँ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और देश के दूर दूर के कोनों से यहाँ प्लेयर आते हैं। लॉन्ग कबड्डी, नेशनल कबड्डी, पहले वॉलीबॉल और फुटबॉल भी होते थे जी। और अब तो 3 तरह का स्तर बना दिया, ओपन और कम उम्र के बीच के जी। और फिर और 14 साल से नीचे के लड़के लड़कियों के। और कुश्ती यहाँ 51,000 की होती थी जी। 51, 31, 21, 11 और ऐसे 11 और 51 की तो बहुत सी। ऐसे ही कबड्डी 51,000 की, लॉन्ग अलग होती थी, नेशनल अलग होती थी। अब त्रिस्तरीय करने से कुछ इनाम जैसे बढ़ा दी, कुछ में घटा दी। तो पिछली बार 99 टीम आई थी कबड्डी की, हरियाणा में रिकॉर्ड बनाया था।
और आज और कल ये टूर्नामेंट आज शुरू हो गए हैं। तो बड़े बड़े मंत्री, MP, हाँ, ये आते हैं हर साल, और अब भी आएंगे धर्मवीर जी, आरती राव जी हरियाणा की कैबिनेट मिनिस्टर, वो आएंगे खेल समापन होने के बाद, हाँ, इनाम देने के लिए। पारितोषिक वितरण के लिए। और नारनौल और महेंद्रगढ़ के विधायक भी आ रहे हैं, जिला प्रमुख भी आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर दोंगड़ा के नाम से जो कई बार दोंगड़ा, अमीलाल वाला दोंगड़ा, तो अमीलाल ने केवल यदुवंश का ही नहीं, जिस वंश में जन्म लिया उसका नहीं, 36 बरादरी का, हईरवाल का और दिल्ली सूबे तक का नाम किया। ऐसा हम बुजुर्गों से सुनते, किसी गांव में चले जाओ, और जब कभी किन्हीं कारणों से मैं किन्हीं गांव में कोई बात चल जाती रही हूं, मैं बता देता मैं सगा भतीजा हूं, तो वो आंखें उनकी पथरा जाती थी कि ये अमीलाल का सगा भतीजा, यार हम उससे मिल रहे हैं। हमें भी ये महसूस होता था यार, कितना बुजुर्गों के हृदय में, इलाके के लोगों में अपने वीर बालक के प्रति जगह है। धन्यवाद सर। तो आपने वीर अमीलाल जी के बारे में जाना, उनकी जो जो खासियत थी, खूबियां थी उनके अंदर, वो सभी भाई साहब ने आपको बताई। और हम आशा करते हैं इसी प्रकार से अमीलाल जी को जब तक सृष्टि रही याद किया जाए। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप देव के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार।